हेलो, वेलकम टू आई साइंस। तो आज मैं एनसीईआरटी का आपके लिए सेकेंड चैप्टर लेके आया हूँ मैथ्स का, 10th स्टैंडर्ड मैथ्स का, जिसका नाम है पॉलिनॉमियल्स। बहुत ही स्मॉल चैप्टर है, एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज है, लेकिन देखा जाए तो फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ है ही नहीं, वो ओरल है, और जो थोड़ा बहुत है वो सेकेंड एक्सरसाइज में है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ कि पॉलिनॉमियल होता क्या है। पॉलिनॉमियल तो देखिए, अगर हम लोग ऐसे कुछ लिखें a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है ना। मतलब अगर लिखना है तो लास्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं an x रेज टू n। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं पॉलिनॉमियल। अब ये जो पॉलिनॉमियल है, इसमें जो a0 a1 a2 a3 होता है ना, ये होता है कॉन्स्टेंट्स, और ये x स्क्वायर x क्यूब ये जो है ना, ये वेरिएबल है, ठीक है ना। दिस इज अ वेरिएबल। अब ये पूरा का पूरा पॉलिनॉमियल x में है, इसलिए हम लोग इसको अगर लिखना है ना, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू p ऑफ x, पॉलिनॉमियल इन x। जरूरी नहीं कि आप हर बार px ही लिखें। अगर कोई बोले कि सर मुझे इसको y में लिखना है, a0 प्लस a1y प्लस a2y स्क्वायर प्लस a3y क्यूब प्लस an लिख सकते हैं। तब आप वहां px नहीं लिखेंगे, तभी आप लिखेंगे py। अब ये y में आपको ऐसे क्वेश्चन आने को तो आ सकते हैं, लेकिन बहुत रेयरली आते हैं, ठीक है मैम। जैसे मैंने कहा, अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करेंगे x में करेंगे, और ऐसा भी नहीं कि y और x ही हो। अभी आप देखेंगे आपके पास क्वेश्चन है u में, वेरिएबल u, तब आप यहां क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे pu। अगर वेरिएबल s होगा, s वाला भी एक क्वेश्चन है s, तो आप लिखेंगे ps। मेरा क्या कहना है, ये जो पावर है उसका जो वेरिएबल है वही डिनोट करेगा आपका पॉलिनॉमियल। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए ये पॉलिनॉमियल का होता क्या है, कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा, ये जो x का जो पावर है ना, वो नेचुरल नंबर या होल नंबर। अब आप बोलेंगे होल नंबर कैसे? अभी देखिए ये a0 है, यहां पे x नहीं है, x है एक्चुअली, लेकिन x का पावर 0 है। देखिए a0 x रेज टू 0। अभी x रेज टू 0 जो होता है, x रेज टू 0 तो 1 होता है, इसलिए वो दिखाया नहीं गया उधर, मगर x रेज टू 0 है। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब हुआ कि 0 1 2 3 ऐसा पावर हो सकता है, मतलब होल नंबर होना चाहिए। पावर कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर, पावर कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन और अ डेसिमल, नहीं हो सकता ये सब, सिर्फ होल नंबर ही हो सकता है, मतलब पॉजिटिव में हो सकता है, नो नेगेटिव नथिंग। दैट इज क्लियर। सो ये आपका बेसिकली मतलब हुआ पॉलिनॉमियल का। अब इसमें अलग अलग तरीके के पॉलिनॉमियल आपको इंट्रोड्यूस हुए हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल बोलूं, मैं अगर लिखूं लेट्स से px, सॉरी, मैं लिखूं px इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, एक ऐसा लिख दूं। दूसरा लिखूं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, एक लिखूं a0 प्लस a1x। क्या फर्क है तीनों में जो सामने आपके लिखा है? अब आप पहला वाला देखेंगे ना, तो मैंने x रेज टू 0 1 2 3 तक लिखा है, यहाँ पे x का पावर 2 तक है, यहाँ पे x का पावर 1 है। इसका ये मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि जो हाईएस्ट पावर होता है ना, हाईएस्ट पावर किसी पॉलिनॉमियल का, उस पॉलिनॉमियल का वो हो जाता है डिग्री। मतलब इस पॉलिनॉमियल का जो डिग्री है दैट इज 3। इस पॉलिनॉमियल का डिग्री कितना है? 3। इस पॉलिनॉमियल का डिग्री हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। तो इस पॉलिनॉमियल का जो आप डिग्री लिखेंगे ना, डिग्री, वो बोलेंगे 2। यहां पे हाईएस्ट पावर x का 1 है, तो आप यहां बोलेंगे डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये आपको समझना है डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल। तो पॉलिनॉमियल में देखने का x का, अभी देखिए मैं x बार बार बोल रहा हूं, इसका मतलब नहीं कि हर बार x ही होगा, लेकिन हम लोग कन्वेंशन है कि x होता है, y होगा तो y जो है अल्फाबेट होगा, मगर हम लोग अभी x बोल रहे हैं। तो x का जो भी हाईएस्ट पावर होगा ना उस पूरे पॉलिनॉमियल में, वो इस पॉलिनॉमियल का डिग्री होगा। ठीक, ओके। अब
ये जो हाईएस्ट पावर 3 होता है ना, तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक, ठीक। ये जो हाईएस्ट पावर 2 होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। और ये जो डिग्री 1 वाला होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर। तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, फिर हायर ऑर्डर को सिर्फ पॉलिनोमियल बोल देते हैं आप लोग। तो इतना ही तो इन लोगों ने डिस्कशन किया। उसमें भी इस चैप्टर में ना उन लोग ने ज्यादा स्ट्रेस इसी पे दिया है, क्वाड्रेटिक पे। आपका जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ही है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कौन कौन से तरह के पॉलिनोमियल हो सकते हैं। अब मैं आपको इसका रिप्रेजेंटेशन, ये तो बहुत जनरल तरीके से हमने पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस किया है। अभी जनरली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, जनरली जब लिखते हैं तो सॉरी देख लीजिए, अगर लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग लिखते हैं ax प्लस बी, प्लीज अंडरस्टैंड, ax प्लस बी। अगर सपोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसको लिखते ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो उसको लिखेंगे ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। आगे का आपको है नहीं, इतना ही आपका टेक्स्ट बुक में है। और जैसे कि मैंने कहा यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब तो ठीक है, समझ बताने के लिए बता दिया, लेकिन क्वेश्चंस इसी पे ज़्यादातर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। तो ये इस तरीके से स्टैंडर्ड तरीके से लिखा जाता है। लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक। सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट द मीनिंग ऑफ द टर्म पॉलिनोमियल। उसको कैसे वन वर्ड में अगर रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से p से लिखा जाता है। फिर डिग्री क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या डिफाइंड होता है। फिर आपको बेसिकली इस चैप्टर में लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक की वर्ड्स है। तो क्यूबिक मतलब हाईएस्ट, उसका डिग्री 3 होगा, क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 होगा, लीनियर का डिग्री 1 होगा। मगर इस तरीके से नहीं रिप्रेजेंट करते, रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है ax प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये सब आपका पॉलिनोमियल्स है। अगर आपको टेक्स्ट बुक, मैं हमेशा टेक्स्ट बुक का पीडीएफ आपके सामने रखता हूँ, आपको भी होना चाहिए कि आप टेक्स्ट बुक रखें। तो यार देखिए उन्होंने बोला है कि भाई ये सब पॉलिनोमियल्स हैं, ये सब पॉलिनोमियल्स हैं। अब ये देखिए बोला है दीज आर नॉट पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x नीचे है, इधर x का पावर रूट में मतलब पावर फ्रैक्शन में आएगा, इधर भी x का पावर नीचे तो ऊपर जाएगा, तो नेगेटिव जो भी, मतलब दीज आर नॉट पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का ऊपर का जो पावर होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। तो यही है, देखिए लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर में आपको x में रहेगा, x y बस, दैट बी लीनियर। क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो हाईएस्ट मतलब डिग्री 2 हो जाएगा, डिग्री 2। जब डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक। और फिर वैसे क्यूबिक भी है, आगे क्यूबिक देख लेते हैं। क्यूबिक देखिए, क्यूबिक डिग्री 3, डिग्री 3 होगा तो क्यूबिक। अब एक और चीज ध्यान रखिए, अगर मैं क्यूबिक बोल रहा हूं और कुछ नहीं है, सिर्फ 3 डिग्री है, सिर्फ 3, सपोज ये टर्म में उड़ा डालूं, सपोज ये टर्म उड़ा ही डालूं, सिर्फ इतना रखूं तो भी क्यूबिक है, तो भी क्यूबिक है। अगर क्वाड्रेटिक में से ये उड़ा डालूं तो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और अगर ये उड़ा डालूं कांस्टेंट तो भी लीनियर है, ठीक। लेकिन अगर आप सब रखें और यही उड़ा डालें, then it is not a cubic polynomial, then it becomes a quadratic polynomial। ये बात समझिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 होना पावर में बहुत जरूरी है, और सब टर्म्स हो कि ना हो चलेगा, लेकिन 3 पावर होना जरूरी है। वैसे क्वाड्रेटिक में 2 पावर होना जरूरी है, और सब टर्म्स हो कि ना हो चलेगा। और वैसे लीनियर में x वाला टर्म होना चाहिए, कांस्टेंट होगा, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। जो बिना x के होता है उसको हमको कांस्टेंट्स बोलते हैं, तो हो कि नहीं हो चलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे वही चीज है। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट टर्म का समझने वाले, उसको बोलते हैं, यहां देखिए लिखा है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो
तो मैं उस पर डिस्कशन करता हूं आपके साथ, क्योंकि वही पूरा इस चैप्टर में पूरा उसी के ऊपर है, पूरा चैप्टर जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पे। तो डेफिनेटली बिकम्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपका एक पॉलिनोमियल है, लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस 3x, मैं यहीं से ले लेता हूं -4। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर आप x की जगह -1 लेते हैं, फॉर x इज इक्वल टू -1, इसका मतलब है ये पॉलिनोमियल हो जाएगा -1 के हिसाब से। आपको x की जगह -1 डालना है, तो राइट हैंड साइड में डालेंगे तो -1 स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, तो 1 + 3 - 4 इज इक्वल टू 0। एक और मैं आपसे वैल्यू लेता हूं, फॉर x इज इक्वल टू 4, अगर हम लोग 4 ले लें तो यहां बोलेंगे p ऑफ 4, आप p ऑफ 4 का वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो x या 4 डालेंगे तो इट विल बी 4 स्क्वायर -3 इंटू 4 -4, 16 -12 -4 इज इक्वल टू 0। क्या देख रहे हैं आप ये देख रहे हैं कि जब मैंने x का वैल्यू -1 लिया और 4 लिया तो मेरे पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है ना वो 0 आया। तो जिस x के वैल्यू के लिए मेरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है, उस x के वैल्यूज को हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब हम बोलेंगे therefore -1 and 4 are zeros of given quadratic polynomial। तो जीरोस का मतलब समझ गए, जीरोस का मतलब ये है कि वो x का वैल्यू इस पॉलिनोमियल डालने से पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आना चाहिए। अब इसके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक्चुअली है क्या मालूम है, आपको बताता हूं। अगर आप x स्क्वायर -3x -4 इसको अगर आप फैक्टराइज करें, फैक्टराइज, तो इसका फैक्टर्स है -4 + 1, तो हो जाएगा x स्क्वायर -4x + x -4, सो x इंटू x -4 प्लस 1 इंटू x -4, तो हो जाएगा x -4 इंटू x + 1। ये आपका पॉलिनोमियल है px, है कि नहीं। अगर आप बोलते हैं कि px 0 होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होना चाहिए, मतलब क्या, मतलब ये जो आपने फैक्टर्स निकाले x -4 और x + 1 वो 0 होना चाहिए। मतलब क्या, दैट इज x -4 इज इक्वल टू 0 और x + 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -1। वही तो आया, देखिए सेम आया। मतलब इनफैक्ट क्या है मालूम है, देखिए मैं क्वाड्रेटिक पे ज्यादा स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके क्वेश्चन जो है ज्यादातर क्वाड्रेटिक के। तो आप क्या देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक का जो एक्सप्रेशन, उसको जो सॉल्व करके जो फैक्टर्स आया है ना, वो फैक्टर्स के जो नंबर्स है ना वही आपके एक्चुअली जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। यहाँ पे x -4 है तो +4 इज योर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ पे x + 1 है तो -1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो जो आपके फैक्टर्स के नंबर्स है ना वही आपके पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, ये आपको समझना है। तो ये मैंने आपको कनेक्ट करके दिया है, हाउ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर नथिंग बट द फैक्टर्स ऑफ योर पॉलिनोमियल। क्या क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक होगा तो क्यूबिक के हिसाब से, वैसे क्यूबिक आपको नहीं है, और लीनियर होगा तो लीनियर के हिसाब से, ठीक है। आई होप आपको कंसेप्ट मतलब समझ में आ गया। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब आपका पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होना चाहिए। हम लोग क्वाड्रेटिक कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक में जो भी फैक्टर्स बनेगा उसी के वैल्यूज को लेके ही आपका पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आएगा। अगर सिंपल आपको सपोज लीनियर भी समझना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लीनियर। सपोज आपका पॉलिनोमियल है 2x + 3, अब इसको अगर 0 करना है तो 2x + 3 = 0, so x is equal to -3/2, मतलब -3/2 is the zero of the polynomial 2x + 3।
बड़ा सिंपल है, लेकिन मैंने जैसे कहा इस पे ज़्यादा वो है ही नहीं, कोई आपको ज़्यादा क्वाड्रेटिक ही समझना है, तो क्वाड्रेटिक को अच्छी तरह समझ लीजिए। तो क्वाड्रेटिक करना क्या, फैक्टराइज ही करना है। आप फैक्टराइज करो, आपको जीरो मिल जाएगा पॉलिनोमियल का। ये जो है, अगर कोई बोले ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका जीरो निकालो, तो कोई ट्रायल एरर नहीं करना है, आपको सिंपल इसको फैक्टराइज करने का है। जो दो नंबर्स मिला उसको सॉल्व करो, एक्स का जो वैल्यू मिला वही उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो मैंने आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश की। आपको देखिए कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट अगर आपका हो जाना फिर आपको किसी से सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये इसका फायदा है कंसेप्ट समझने का। इसलिए मेरा हमेशा स्ट्रेस रहेगा कि आपका कंसेप्ट अच्छा हो जाना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी ना, तो आपको पता चलेगा कि मैथ्स में फिर कुछ बचा ही नहीं समझने के लिए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया है। अब मैं आपके साथ एक बहुत दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस कर रहा हूं उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिक मीनिंग का मतलब है कि जैसे कि मैं अगर लीनियर बताऊं, सपोज मैं लिखा मेरा पॉलिनोमियल है ax प्लस बी, ना दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर एक्सप्रेशन है ना। और अगर इसको हम लोग इक्वल टू जीरो लिखेंगे तो ये आपका बन जाता है लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन मतलब अगर ज्योमेट्रिकली इसको समझना है तो हम लोग ग्राफ से समझते हैं, और आपने इस तरह के तो ग्राफ बनाए हैं, आपने सीखे कैसे ग्राफ बनाए जाते हैं लोअर स्टैंडर्ड्स में। तो मैं आपको यहीं से समझा देता हूं। तो देखिए फॉर एग्जांपल यहां पे आपका है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब आपका ग्राफ आपका बना y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब मैं आपको बताता, देखिए आपका पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3, ये जो y है ना y, वही आपका px है इधर, और कुछ नहीं। अब इसका अगर आपको जीरो निकालना है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो जीरो करेंगे तो 2x इज इक्वल टू -3, सो x इज इक्वल टू -3/2। दिस इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब अगर आप ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल में डालेंगे तो आपको आंसर जीरो आएगा, इसका ये मतलब होता है। अब आप ज्योमेट्रिकली इसका समझिए क्या मतलब है। ज्योमेट्रिकली क्या, अगर आप ये इक्वेशन का लाइन ड्रॉ करते हैं ग्राफिकली लाइन ड्रॉ करने वाला आप क्या देखेंगे कि ये जो आपका लाइन है एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, किस पॉइंट पे कट कर रहा है, वो उसी पॉइंट पे कट करेगा जो उस पॉलिनोमियल का जीरो है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को, मैं ग्राफ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है वही उसी जगह पे आपका जो ग्राफ है ना उधर ही एक्स एक्सिस को कट करेगा। अब ध्यान से देखिए, दिस इज -3/2 लिखा भी इधर -3/2, एज सिंपल एज दैट। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग या रिप्रेजेंटेशन। और देखते हैं आपके टेक्स्ट में जो दिया होगा, ओके अब आपका क्वाड्रेटिक दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस, मतलब क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक में देखिए ध्यान से, एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है, करना ही पड़ेगा। अच्छा वो इक्वेशन वही है जो हम लोगों ने मैंने आगे किया था ना, बोला कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, याद करिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था। x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4, तो x माइनस 4 और x प्लस 1। फिर उसको पॉलिनोमियल को जीरो लेने का था, जीरो निकालना है तो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -1। अब यही है देखिए -1 4, जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है वही पॉइंट पे आपका ग्राफ कट होने वाला है एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस क्यों मैं स्ट्रेस कर रहा हूं, क्योंकि आपका इक्वेशन x में है, सिंस आपका पॉलिनोमियल x में है इसलिए हम लोग वो x कोऑर्डिनेट के हिसाब से बोल रहे हैं। तो x का वैल्यू जो 4 है, मतलब आपका जो ग्राफ है x एक्सिस जहां पे कट कर रहा है ना, वो उस ग्राफ का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, या उस पॉलिनोमियल का वो जीरो है वैल्यू। अब ये जो ग्राफ का इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल ही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और जहां पे ये ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है, जिस x कोऑर्डिनेट पे कट कर रहा है वही वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को अगर ज्योमेट्रिकली समझना है तो कैसे समझेंगे, जब हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा, जिस जगह पे वो कट करेगा वही वैल्यू एक्स एक्सिस पे होगा उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। अब ये सब नाम वाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सिंपल ग्राफ देखने का है। यहां देखिए
अभी यहाँ पे उन लोगों ने बोला लेट्स टेक अ पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैंने बोला ना आपको कुछ ज्यादातर क्वाड्रेटिक ही समझना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया है, उसका ग्राफ समझा, उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया है। देखिए एक केस 1 में ग्राफ ड्रॉ किया, क्या दिख रहा है, आप देख रहे हैं कि आपका ग्राफ एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब इसका 2 जीरोस है, 2 जीरोस का पॉलिनोमियल ए और ए डैश 2 जीरोस, यहाँ भी 2 जीरोस। यहाँ क्या देखने को मिलता है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स, एक ही पॉइंट, तो यहाँ पे कितना जीरोस है, 1 जीरो है। क्वाड्रेटिक में एक वैल्यू भी हो सकता है, मालूम है ना, तो ये वो कंसेप्ट है जहाँ पे आपका एक ही आंसर आ रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो आपका एक्स एक्सिस पे कट ही नहीं कर रहा है, अगर एक्स एक्सिस पे कट नहीं कर रहा है तो देयर इज नो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसा कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कोई वैल्यू नहीं एक्स एक्सिस एक्स का जो इस पॉलिनोमियल को जीरो करेगा, ऐसा कोई एक्स का वैल्यू नहीं है, मतलब बोलेंगे इट हैज नो जीरो। देखिए इट हैज नो जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। ये सब हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, हमारा पॉलिनोमियल एक्स में है, तो इसलिए हम एक्स कोऑर्डिनेट पे स्ट्रेस कर रहे हैं। अभी आपका क्यूबिक भी है, वैसे आपको क्यूबिक एग्जाम में, हाँ ठीक है, ग्राफिकली देखना तो आप देख सकते हैं। क्यूबिक का देखिए, ये ग्राफ बना है आपने 1 2 3 तीन जगह कट कर रहा है, ठीक है। मैक्स देखिए सिंपल एक बात याद रखिए, आपका जो लीनियर होगा ना, लीनियर ax प्लस बी, ये ग्राफ को एक्स एक्सिस को मैक्सिमम एक ही जगह कट कर सकता है, एक ही जगह। अगर आपका क्वाड्रेटिक होगा ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 जगह, एक जगह भी कट कर सकता है, हमने देखा था एक भी कट कर सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा, क्योंकि उसका डिग्री 2 है, जो उसका डिग्री है उससे ज्यादा पॉइंट्स पे वो एक्स एक्सिस पे कट नहीं कर सकता। अगर इसका डिग्री 1 है तो एक्स एक्सिस पे एट द मोस्ट एक पे कट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है मगर एट द मोस्ट एक पे करेगा। अगर डिग्री 2 है तो एट द मोस्ट 2 पॉइंट पे कट कर सकता है एक्स एक्सिस से, उससे कम भी हो सकता है मगर 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। वैसे अगर क्यूबिकल क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक क्वाड्रेटिक ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो इसका मैक्सिमम 3 पॉइंट पे एक्सेस कट कर सकते, 3 पॉइंट, 3 से कम हो सकता है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। देखिए 3 है, 1 2 3, यहां जाइए, यहां पे तो 1 ही है, यहां पे 1 है 2 है, तो 2 है 1 है 3 है, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं। क्यूबिक होगा 3 से ज्यादा नहीं, क्वाड्रेटिक होगा 2 से ज्यादा नहीं, लीनियर होगा तो 1 से ज्यादा नहीं। क्या 1 से ज्यादा नहीं, 2 से ज्यादा नहीं, 3 से ज्यादा नहीं, पॉइंट जहां पे एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो दैट्स योर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब एक्सरसाइज 2.1 ओरल है, ओरल ही कर लेते हैं, चाहे हो तो मैं इसको थोड़ा एक्सपैंड कर देता हूं आपके लिए। तो यहां पे देखिए क्या बोला है, आपके सामने है, द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर। कितना 6 है कि ज्यादा है, हाँ 6 है, ये 6 ग्राफ्स है आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, आपको बोला सिर्फ पता करो कि कितने जीरोस हैं हर ग्राफ में, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो बस आपको अभी आप देखिए पहला ग्राफ, आप देख रहे हैं आपकी लाइन, आपको क्या ढूंढना क्या आपको कि मेरा जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। अब ये लाइन जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगी, तो इसमें पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, कितने जीरोस हैं, नो जीरो। हम लोग यहां बोलेंगे नो जीरो, इसमें कोई भी जीरो पॉलिनोमियल है ही नहीं, बिकॉज ये कट ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को। अब यहां जाइए, ये एक्सिस को कट कर रहा है, कितनी जगह पे कट कर रहा है, एक जगह पे, तो how many zeros, 1 0, एक जीरो होगा क्योंकि एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट कर रहा है। ये ग्राफ देखिए, एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, 1 2 3, तो यहां पे कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस, क्योंकि एक्स एक्सिस 3 जगह कट कर रहा है। अब यहां जाइए, ये कितनी जगह पे कट कर रहा है, एक्सिस 2 जगह पे, तो कितने जीरोस होंगे इसमें, 2 जीरोस।
ये एक्स को कहां पे कट कर रहा है? 1 2 3 4, कितने जीरोस होंगे इसमें? 4 जीरोस होंगे, 4 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये एक्स को कहां पे कट कर रहा है? 1 2 3, सो दिस विल हैव 3 जीरोस। ऐसा है कि नहीं? तो आपको सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 अगर आप टेक्स्ट में देखें तो आपको सिर्फ पता करना है हाउ मेनी जीरोस। 1 मार्क का क्वेश्चन को भी किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, ग्राफ देंगे बोलेंगे हाँ। तो आपको क्या ढूंढना है? आपको ये देखना है कि ये जो ग्राफ दिया गया है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट या कट कर रहा है। जितनी जगह पे कट कर रहा है उसी वही आंसर है। एक्स एक्सिस को 4 जगह कट कर रहा है तो 4 जीरोस बोलने का। एक्स एक्सिस 2 जगह कट कर रहा है तो 2 जीरोस बोलने का। एक्स एक्सिस 3 जगह कट कर रहा है तो बोलने का 3 जीरोस ऑफ द पॉइंट। दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.1। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। ठीक, चलते नेक्स्ट पे। अभी नेक्स्ट ही है जो इसमें थोड़ा सा करना है, नहीं तो और तो बहुत इजी आप देख ही रहे हैं। चल देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। अभी ये जो टाइप पार्ट है, सेकंड पार्ट, उसमें ना क्वाड्रेटिक पे ही ज्यादा है क्वेश्चंस, और क्वाड्रेटिक इंक्लूडेड है, क्यूबिक इंक्लूडेड नहीं है, डाला है उन्होंने, क्यूबिक विल नॉट बी आस्क्ड। तो मैं सिर्फ क्वाड्रेटिक पे कॉन्सेंट्रेट करता हूं आपके लिए, ठीक है। तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूं क्वाड्रेटिक का। सपोज मेरा पॉलिनोमियल पी एक्स है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। नाउ कोएफिशिएंट, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोएफिशिएंट्स? अब देखिए जो ए है ना, ए इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। ये जो बी है ना, बी विद द साइन ना, प्लस है तो इसलिए प्लस, माइनस होगा तो माइनस बोलने का। बी को बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और जो सी है ना, सी उसको बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। तो पहले ये 3 चीज समझ लीजिए, क्योंकि रिलेशनशिप जो बनेगा उसके हिसाब से बनेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के आगे वाला है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स के आगे वाले को बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड विदाउट एक्स इज कांस्टेंट। सो ए ओवर हियर इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज कांस्टेंट टर्म। अब जो हमारा जो जीरोस है, जीरोस, उसका इनके साथ एक रिलेशनशिप है, वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो वापस मैं वही एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व किया था, यहां कर देता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, therefore x into x minus 4 plus 1 into x minus 4 is equal to 0। मतलब हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं। वैसे तो आपको ये जीरो नहीं दिया रहेगा, लेकिन हम लोग जीरो निकाल रहे हैं, इससे मैंने लिया है, नहीं तो मैं नहीं लेता। therefore x minus 4 x plus 1 is equal to 0, therefore x is equal to 4 और x is equal to minus 1 are the zeros of polynomial। ये जीरोज है, 4 और माइनस 1, ठीक है। अभी इन जीरोस का देखो टॉपिक क्या है, ये जो जीरोस है ZEROES, इन जीरोस का मेरे कोएफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इसी को समझना है। एक्सरसाइज फिर 4.2.2 आपका हो गया। क्या है देखिए, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या है, मेरा जीरो कौन कौन है, 4 और माइनस 1 ना, तो 4 माइनस 1 क्या देगा, 3। अब ध्यान दीजिए, मैं इसकी बात कर रहा हूं, आपको इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। 3 आपका जो है, 3 एक्चुअली नहीं, वो माइनस 3 है। क्या है वो किसका टर्म है, वो आपका x का कोएफिशिएंट है। अच्छा, इसको आप नीचे 1 लिखिए और ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस।
मतलब मैं क्या बोल, हम लोग यहाँ क्या बोल रहे हैं, अगर आप जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक की बात हो रही है, अगर आप उसको प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो जो आपको आंसर आता है 3 आया, मैंने इसको 3/1 लिखा है, तो वो 3 नहीं, वो माइनस है, इसलिए माइनस साइन बाहर निकाला है और लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लिखेंगे तो क्या आएगा, -3 होगा, माइनस ऑफ -3 क्या हो जाएगा, +3, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 3/1 यही होगा। आगे देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब मल्टीप्लाई करिए दोनों जीरोस को, मल्टीप्लाई मतलब 4 इंटू -1 विच इज -4। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए -4 को मैं नीचे 1 लिख देता हूं, -4 क्या है, दैट इज माय कांस्टेंट टर्म, और 1 क्या है, 1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। This is the relation between zeros and coefficients. We are talking only about quadratic right now. क्वाड्रेटिक ही है, क्या है, वापस पढ़ता हूं, क्वाड्रेटिक के लिए अगर आप जीरोस को ऐड करते हैं तो आपका फॉर्मूला बनता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर आप जीरोस को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर बनता है वो है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म ये क्या है, ये मैं पहले आपको समझा चुका हूं, तो ये फॉर्मूला बनता है। तो ये फॉर्मूला पे आपका एक्सरसाइज 2.2 है, तो इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए। ये आप समझ गए तो आपका चैप्टर ही खत्म हो जाता है। अच्छा, यहां पे इन लोगों ने क्या बोला है कि जो जीरोस है ना क्वाड्रेटिक का, तो उस लोगों ने सिंबल दे दिया है कि भाई क्वाड्रेटिक के जीरो को हम लोग अल्फा और बीटा कंसीडर करेंगे, अल्फा एंड बीटा। तो इसका मतलब क्या भाई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और थोड़ा आगे बढ़ के लिखना है तो आप कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जनरल फॉर्म में क्या होता है, बी अपॉन ए, ऐसा भी लिख सकता है कोई, माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा जिसका है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म है सी अपॉन ए। इस तरह से भी याद रखा जा सकता है। क्या, सम ऑफ द जीरोस इज माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज सी अपॉन ए। लेकिन हम लोग अभी इस समय ना, इस चैप्टर में तो हम लोग इसी तरह याद रखिए आप, ये तो ठीक है, बाद में आपको काम आएगा, ये काम आने वाला आपको आगे चल के। इस समय आप इसको ऐसे याद रखिए कि जब आप सम ऑफ द जीरोस कर रहे हैं ना, तो फॉर्मूला लिखिएगा माइनस ब्रैकेट में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब वो जो बी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ए, और जब आप प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ले रहे हैं ना तो आप लिखिए कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको इस तरह याद रखिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक वाले चाहते हैं कि आप इस तरह भी एक्सप्रेस करें, इसको बाद में सीख लेंगे, मगर इसको अभी इस समय ऐसे ध्यान रखिए। अगर यूज करना तो करेंगे, लेकिन मेन ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आप ये समझ गए हैं तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं सेकेंड एक्सरसाइज 2.2। देखिए दिखाने के लिए बताता हूं, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आपके टेक्स्ट बुक में है, सामने आप देख सकते हैं, आपका टेक्स्ट बुक है तो आप देख ही सकते हैं। यहां भी देखिए, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए। So I go to exercise 2.2, पहुंच गए हम लोग, we have reached exercise 2.2। Exercise 2.2, question number 1, find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros। अच्छा, वेरीफाई भी करना है, जीरोस तो निकालना ही है,
उसके बाद वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई वाला होता ना, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन अभी जो मैं बताया कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वो आपको वेरीफाई भी करना बोले, दो काम करने का। ओके द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, दैट इज अ पॉलिनोमियल। देयरफॉर कोएफिशिएंट लिख देते हैं अभी से, क्यों मैं लिखा मालूम है, क्योंकि बाद में वेरीफाई कर अभी मेंशन कर देते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है भाई, 1 है, देख लीजिए इसके आगे 1 है ना, 1 है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट -2 है, बाद में टेंशन नहीं होना चाहिए। और आपका कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म -8। ये तीनों पहले से क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमको वेरीफाई करना, तो मेरे को पहले से रेडी रहना चाहिए और कुछ नहीं होता है वेरीफाई तो ये सब नहीं लिखते, ठीक है। अब हम लोग इसका जीरो निकालेंगे, पहले तो हम जीरो निकालेंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, स्प्लिट इन द मिड टर्म, 4 2 सा -4 प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 which is equal to x into x minus 4 plus 2 into x minus 4 which is x minus 4 into x plus 2, ठीक है। for 0 of the polynomial अगर आप 0 चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर आप 0 का पॉलिनोमियल चाहते हैं तो ये जो आपको फैक्टर्स मिला आपको इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2। देयरफॉर 4 एंड -2 आर द zeros of given quadratic polynomial। पहला काम हो गया, फाइंड द जीरोस। आई होप आपको समझ में आ गया, 4 और -2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पहला काम हो गया। अब बोला है वेरीफाई द रिलेशन, वेरीफाई कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला क्या है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब है 4 - 2, हाउ मच इज 4 - 2, इट इज 2, और नीचे लिखने का 1। अब ध्यान से देखिए, ये 2 क्या है, माइनस है ना, तो माइनस बाहर रख दीजिए, तो 2 क्या है, -2 होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो गया। क्योंकि आपका कोएफिशिएंट ऑफ x -2 है तो माइनस ऑफ -2 प्लस 2 होगा, और x का कोएफिशिएंट 1 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो मल्टीप्लाई करिए 4 इंटू -2 विच इज -8, और नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख देने का, -8 इज माई कांस्टेंट टर्म अपॉन 1 तो है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आपने देखा ये मैंने क्यों लिखा, इसमें आइडेंटिफाई करना आसान, कोई नहीं भी लिखेगा डायरेक्टली भी बोल सकता है, ऐसा नहीं, मना नहीं है, लेकिन मैं पहले से इसलिए लिखा क्योंकि आप देखेंगे तो हाँ सब दिख रहा है, बराबर है, कोएफिशिएंट है, मैच हो रहा है। तो ये हो गया प्रूफ, फर्स्ट का फर्स्ट हो गया अपना। ऐसे ही रिमेनिंग करना है, मैं करता हूं, लेकिन हाई आपको समझ में आ गया। पॉलिनोमियल दिया रहेगा, उसका कोएफिशिएंट लिख लेने का, फिर आपको उसको सिंप्लीफाई करने का, जीरो निकालने का, और फिर क्रॉस चेक कर लेने का, ठीक है। चलिए सेकंड नेक्स्ट करता हूं आपके लिए मैं। सेकंड, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 कोएफिशिएंट ऑफ
एस स्क्वायर। अब यहाँ पे x नहीं है, s है, तो पॉलिनोमियल आपका PS में होगा s स्क्वायर। s स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 4, कोएफिशिएंट ऑफ s इज -4 एंड कांस्टेंट टर्म इज 1। पहले तीनों स्पेसिफाई कर देने का, क्यों? क्योंकि हमको वेरीफाई करना है। वेरीफाई नहीं करना होता तो नहीं करते काम, ठीक है। अब ये हो गया, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करना है। 4 1 जा 4, माइनस 4 चाहिए, तो फैक्टर्स विल बी -2 -2। तो पहले दो में से 2s कॉमन निकलेगा, 2s माइनस 1, -1 कॉमन निकलेगा, 2s माइनस 1। सो दिस विल बी 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1। ठीक है, वो सेम ही आने। अब हमने ग्राफ देखा था ना कि एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच करता है, याद है ना? वो इस तरह का, देखो दोनों का आंसर एक ही आने वाला है, मतलब आपका ज्योमेट्रिकली ग्राफ एक ही पॉइंट पे है, दो नहीं है इस जगह पे, ठीक है। फॉर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल टू एस माइनस 1 इंटू 2s minus 1 is equal to 0. Therefore 2s minus 1 is equal to 0 or 2s minus 1 equal to 0. Therefore s is equal to half or s is equal to half. 1 वहां जाएगा, 2 डिवाइड होगा, मतलब दो बार हाफ ही आया है, ये सेम पॉइंट है। Therefore हाफ एंड हाफ, अभी दो बार लिखना है, ठीक है, लिख देते हैं। हाफ एंड हाफ आर द zeros of given quadratic polynomial। तो मैंने पहला काम कर दिया, जीरोस निकाल दिया। अब हमको वेरीफाई करना है, वेरीफाई। तो पहला आता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, तो दोनों ऐड करेंगे, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू, हाफ प्लस हाफ कितना होता है? 1 होता है, नीचे कुछ नहीं होता, 1 लिख देने का, हाफ प्लस हाफ 1 होता है अपॉन 1। अब देखिए, अब यहां समझिए अच्छी तरीके से, हमारा इधर क्या होगा? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, आपका कोएफिशिएंट ऑफ s, सॉरी s नहीं होगा, मेरी सॉरी x, मैंने गलती से x लिख दिया, इट शुड बी s एंड s स्क्वायर। s का कोएफिशिएंट क्या है? s का कोएफिशिएंट कहाँ गया? हाँ, -4, तो आप -4 लिखेंगे अपॉन s स्क्वायर का क्या है? 4, तो आप कट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस ऑलरेडी बाहर है, सॉरी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 ही आएगा, कम हो गया ना। आप इसको सब्स्टिट्यूट करके डालिए, इसमें -4 डाल, नीचे 4 डालिए, माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 4, 1 आ जाएगा जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, तो सम ऑफ जीरो सेटिस्फाई हो गया। अब मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाफ इंटू हाफ विच इज 1/4, 1/4 है ये। अच्छा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। चेक कर लीजिए, आपका कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म 1 है, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? कोएफिशिएंट x 4, तो एक कांस्टेंट टर्म है, एक कोएफिशिएंट x स्क्वायर है। ये भी हो गया आपका, चेक हो गया, वेरीफाई हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, बस ऐसा ही है, सिंपल कर रहा हूं मैं आपके लिए, मतलब आप खुद भी प्रैक्टिस कर ही सकते हैं डेफिनेटली। थर्ड पे जाते हैं हम लोग। The given quadratic polynomial
क्या है पॉलिनोमियल भाई? 6x² माइनस 3 माइनस 7x, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, दैट इज, अब ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, x² के बाद x होना चाहिए फिर कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, तो मैं वैसा लिख देता हूँ, 6x² पहले लिखता हूँ, फिर माइनस 7x, फिर माइनस 3। हियर कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 6, ठीक, कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट है -7 और आपका जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म इज -3। तो कोएफिशिएंट x² 6 है, ये -7 है और ये -3 है, तीनों लिख दिया क्योंकि वेरीफाई में काम आएगा। अब हम लोग 0 निकालेंगे पहले, तो इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसको सॉल्व करना है। 6 3 18, दो नंबर चीज उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7 आएगा। नंबर्स आर 9 2 -9 + 2, तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। पहले दो में से कॉमन 3x निकालेंगे, 2x माइनस 3, कुछ भी कॉमन है तो 1 लिखेंगे, 2x माइनस 3। सो दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इन वन ब्रैकेट, 3x प्लस 1 इन अदर ब्रैकेट। हो गया। फॉर 0 ऑफ पॉलिनोमियल, अगर हमको इसका 0 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जो ब्रैकेट है 2x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1, उसको हमको लेना पड़ेगा 0। देयरफॉर 2x माइनस 1 इक्वल 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल 0। देयरफॉर तो x का वैल्यू क्या आएगा, 1 जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, तो फिर x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू, यहाँ 1 वहां जाएगा तो -1 हो जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा, -1/3। तो हाफ और -1/3 क्या हो गए, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। Therefore 1/2 and -1/3 are the zeros of given quadratic polynomial। ठीक है ना, पहला काम हो गया। दूसरा काम है वेरीफाई करना है, चलो वेरीफाई करते हैं। सम निकालते हैं पहले, सम ऑफ जीरोस, हाफ -1/3 ऐड करना है दोनों को। कैसे ऐड होगा, 3 2 6 एलसीएम है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 - 1 2/6 1/3 1/3, ओके 1/3 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ, अभी आप देखिए आपको कोएफिशिएंट ऑफ x आपका क्या है, -7 है। एक मिनट, एक मिनट, मैंने शायद थोड़ा सा गलत ले लिया, आई एम सॉरी। यहाँ 2x माइनस 3 है, मैंने -1 ले लिया, मुझे चेंज करना पड़ेगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट इट। ध्यान नहीं दिया है, ओके लेट मी डू इट अगेन। 2x माइनस 3 है, गलती से मैंने -1 ले लिया था और फिर मैंने चेक किया वो मैच नहीं हो रहा था, तो चलो ठीक है। फॉर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, टू एक्स माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। Therefore 2x minus 3 is equal to 0 और 3x plus 1 is equal to 0। Therefore x is equal to, अब यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा राइट में, प्लस हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, आएगा 3/2 और यहाँ क्या होगा, 1 राइट में जाएगा, -1 और 3 डिवाइड हो जाएगा तो -1/3। Therefore 3/2 and -1/3 are the zeros of given quadratic polynomial। तो ये तो आपका पहला पार्ट हुआ, अभी हमको उसको वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस तो ऐड करते हैं,
3/2 माइनस 1/3, एलसीएम 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 9 माइनस 2, यस अभी आया, अभी जाके आया। देखिए मैं भी बोला कि क्यों नहीं आ रहा था। तो इसको अगर चाहिए तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, माइनस ऑफ -7/6। थोड़ा सा और अच्छी तरह एग्जामिनर को समझाएं। देखिए मैं लिख रहा हूं फॉर्म में, तो -7 क्या है भाई, -7 इज कोएफिशिएंट ऑफ x, तो आप लिखेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 6 क्या है भाई, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 3/2 इंटू -1/3, तो 3 3 कट, इट इज -हाफ, -हाफ। अब देखिए एग्जैक्टली वो -हाफ के फॉर्म में है नहीं, तो एक काम करता हूं मैं, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। दिस विल बी -3/6। आई मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय 3, क्यों, वो लाने के लिए। अब व्हाट इज -3, कांस्टेंट टर्म, इट इज कांस्टेंट टर्म, अपॉन, एंड व्हाट इज 6, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। उसी थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया इसको, हाँ, जिससे कि वो मैच हो सके। तो ऊपर नीचे वो तो करना ही पड़ेगा, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से ये आएगा, विच बिकम्स इक्वल टू ना गिवन। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा टाइम चला गया, थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट वन, 4th। The given quadratic polynomial is, क्या दिया हुआ है, 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो चाहिए तो हम लोग लिख देते हैं +0 से समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए। दैट इज 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस थर्ड टर्म नहीं है, उसको 0 लिख देंगे। नहीं भी लिखेंगे तो भी चलता है, लेकिन ठीक है। हियर कोएफिशिएंट ऑफ u है ना, तो u स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है, 4, कोएफिशिएंट ऑफ u का कोएफिशिएंट 8 है, कांस्टेंट टर्म क्या यहां 0 है, तो ये पहले लिख दिया, बाद में काम आता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे ना। 4u स्क्वायर प्लस 8u कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें से 4u कॉमन निकालेंगे, u प्लस 2, बस इतना ही सही है। फिर बोलेंगे फॉर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, फॉर 0 ऑफ पॉलिनोमियल 4u इंटू u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, therefore 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, therefore तो ये 0 4 डिवाइड हो जाएगा तो u 0 हो जाएगा, और यहाँ 2 वहां चला जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आया, 0 एंड -2। Therefore 0 and -2 are the zeros of given quadratic polynomial। पहला काम हो गया, अब वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस ऐड करो, 0 - 2 इज इक्वल टू -2। हाँ, अब देखिए थोड़ा सा अरे इसके हिसाब से लेके आने का मतलब 8 और 4 है ना, चलता है ना, हम लोग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो -8/4, ये पहला काम किया। दूसरा काम मैंने लिखा माइनस, ब्रैकेट में 8 को अंदर लिखा अपॉन 4। अब मैं फॉर्मूला, अब मैं कोएफिशिएंट लिखूंगा, 8 किसका कोएफिशिएंट है भाई, u का, कोएफिशिएंट ऑफ u। 4 किसका है भाई, u स्क्वायर का, कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा नंबर लाने के लिए कुछ अगर करना पड़े ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो कर देने का, मैच करने के हिसाब से, और कुछ नहीं। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0 इंटू -2, ये तो आंसर 0 है,
ये तो आंसर 0 है। अब देखिए कांस्टेंट टर्म है, 0 तो कांस्टेंट टर्म है, अपॉन नीचे होता है कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। अब देखिए ये 0 है, अब इसको 0 लिखिए कि 0/4 लिखिए। अगर कोई बोले कि मैं ये भी लिखना चाहता हूं 0 और फिर लिखूं 0/4, तो वो 0 रहेगा ना। आप 0 लिखो कि 0/4 लिखो, लेकिन हम 0/4 क्यों लिखना चाहते हैं, ये बताने के लिए कि दैट इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो 4 लो, कुछ भी लो, कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं आंसर को। तो 4 लेके बताया कि भाई दैट कुड बी टेकन एज, इसको हम ले सकते हैं एज अ कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, क्योंकि अगर आंसर 0 तो नंबर नीचे कुछ भी हो सकता है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये थोड़ा सा अलग था समझने के हिसाब से। वी गो नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन। The given quadratic polynomial is क्या है भाई, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। ध्यान से देखिए इसमें ना टी का टर्म नहीं है, तो चाहिए तो 0t लिख देते हैं हम लोग, इसको 0t लिख देंगे ना। दैट इज टी स्क्वायर माइनस 0t प्लस 15, सॉरी माइनस 15 है, ठीक है। उसको सर मतलब क्या ना कोएफिशिएंट ऑफ टी बोलेंगे तो देखना चाहिए ना 0 है, इसको प्लस ही लिखेंगे, 0 माइनस का मतलब नहीं होता कुछ, ठीक है। तो लेट्स राइट इट हियर, कोएफिशिएंट किसका कोएफिशिएंट लेंगे, टी स्क्वायर का। तो टी स्क्वायर कुछ नहीं तो 1, कोएफिशिएंट ऑफ टी, टी के आगे 0 है, कांस्टेंट टर्म, आपका कांस्टेंट टर्म है माइनस 15, तो आपने वो टर्म सब लिख दिए। अब हम लोग 0 निकालेंगे। फॉर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, अच्छा पहले उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं ना, हाँ पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, वो ज्यादा इजी रहेगा ना। टी स्क्वायर माइनस 15, अभी टी स्क्वायर माइनस 15 को कैसे आप सिंप्लीफाई करते हैं बताता हूं, याद करिए। टी स्क्वायर माइनस 15 को मैं लिखूंगा √15 द होल स्क्वायर, यस। अब मैंने क्या बना दिया इसको, मैंने इसको बना दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a माइनस b एक ब्रैकेट में एंड a प्लस b दूसरे ब्रैकेट में। आई होप यू गॉट इट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट और स्क्वायर लिखा तो स्क्वायर बन गया, जिससे कि मेरा फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम बोलेंगे फॉर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, t minus √15 into t plus √15 should be equal to 0. Therefore, t minus √15 is equal to 0 or t plus √15 is equal to 0. Therefore, t is equal to √15 और t is equal to minus √15। ये माइनस वहां जाएगा प्लस, प्लस वहां जाएगा तो माइनस। तो √15 and minus √15 are the zeros of the polynomial. Therefore, √15 and minus √15 are the zeros of given quadratic polynomial. पहला काम हो गया। अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, √15 माइनस √15 0 है, इट इज 0। अब कैसे मैच होगा, अब आप देख लीजिए ऑलरेडी यहाँ पे 0 है ना, और ये 1 है, तो इसको आप ऐसे भी चाहिए तो नीचे कुछ भी लिखो। मैं 1 क्यों लिख रहा हूँ, 1 इसलिए लिख रहा हूँ इसको मैच करके दिखाने के लिए। तो मैं लिखूंगा कोएफिशिएंट ऑफ टी, कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ये वाला।
और बाद में है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो रूट 15 इंटू माइनस रूट 15, तो माइनस 15 हो गया। इसको अपॉन 1 लिख दीजिए। माइनस 15 क्या हमारा कांस्टेंट टर्म, दैट इज माय कांस्टेंट टर्म। एंड 1 क्या हमारा कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ, वेरीफाई हो गया। मतलब ये फॉर्मूला हर बार आपका वेरी, जो भी आपको आंसर आए जीरो से आपको ये वेरीफाई करना है। इस क्वेश्चन में ऐसे बोला है। 6 पे आते हैं, 6th वन। Sixth, 3x square minus x minus 4. The given quadratic polynomial is 3x square minus x minus 4. ठीक, okay. Here coefficient of x square, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 3, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स क्या है कुछ नहीं है मतलब 1 और माइनस है तो -1, एंड कांस्टेंट टर्म है -4। सब लिख दिया। अब हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे ना। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो 3 4 जा 12, 4 और 3 आएगा, फैक्टर्स -4 + 3, सो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, सो x कॉमन 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन 3x माइनस 4, सो दिस कुड बी रिटन एज 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में x प्लस 1 हो गया। फॉर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 के लिए इसको 0 लेना पड़ेगा, 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 वहां जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा 4/3 और x इज इक्वल टू -1। तो ये दोनों क्या हो गए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, देयरफॉर 4/3 एंड -1 are the zeros of given quadratic polynomial। अब हमको क्या करना है, वेरीफाई सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, तो 4/3 -1, 3 1 जा 3 -3 + 4 दैट इज 1/3, 1/3। यस, इसको आप सिर्फ ऐसा लिखिए, कैसे लिखिए देखिए, माइनस करके -1 ऐसा लिखिए, मैच करने के लिए, मैच। तो आपका माइनस और -1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 3 कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इसमें क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 इंटू -1 विच इज -4/3। ये तो डायरेक्ट है, -4 इज कांस्टेंट टर्म, ये तो आपको डायरेक्ट आ जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन आपका जो 3 है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सब सेम ही टाइप था, देखिए फर्स्ट सम जिसको आ गया उसको सब आ जाएगा, लेकिन मैं आपके लिए कर रहा हूं, अगर आपको कभी डिफिकल्टी हो तो आप कर सकते हैं और देख भी सकते हैं वीडियो, है कि नहीं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोलता है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट। मतलब आपको सम और प्रोडक्ट देके रखा है, ध्यान दीजिएगा। तो हमने जो वेरीफाई किया ना वो यूज करना, एक सम समझेंगे समझ जाएगा। अभी हमको क्वाड्रेटिक बोला है, तो लेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमको फाइंड करना। अभी उस लास्ट में क्या था, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, अब हमको फाइंड करना है। लास्ट समय दिया था हमको जीरोस निकालना था, फिर हमने सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट। यहां पे हमको सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, अब बोला है कि पॉलिनोमियल ढूंढो। ठीक, ध्यान से देखिएगा। इट इज गिवन दैट sum of zeros of polynomial is equal to जीरो। सम ऑफ जीरोस कितना दिया है, 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का पॉलिनोमियल कितना दिया है, -1। ठीक, अब आपको ध्यान से समझना है, दोनों का जो हमारे पास फॉर्मूला है ना, पहले वाले का फॉर्मूला क्या है, देयरफॉर ध्यान दीजिएगा, 1/4 इज इक्वल टू, दिस इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, b अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है, a। ठीक, आगे -1, इसका फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, c अपॉन a। अभी इनको, अच्छा इसको कुछ नहीं तो आप नीचे, कुछ नहीं तो आप ऐसा 1 दिखा सकते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए और डिसाइड करिए a क्या लेंगे और हम लोग a b c क्या क्या लेंगे, ये हमको यहां पे डिसाइड करना है। ठीक है ना, तो अब यहां पे हाँ, यहां पे हमको ध्यान देना पड़ेगा कि यहां पे हमारा 1/4, a देखिए 4 आ रहा है यहां पे, और यहां पे आपका a जो है 1 आ रहा है, तो दोनों सेम आना चाहिए। अगर यहां पे a 4 है तो यहां पे भी a 4 आना चाहिए, 1 नहीं हो सकता। तो ये 4 है तो हम लोग इसको 4 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं -4/4। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, ये समझना पड़ेगा। यहां पे अगर सपोज ये 4 है, डायरेक्टली ये भी 4 होता तो प्रॉब्लम ही नहीं होता, लेकिन क्या हो गया है, यहाँ पे a के नीचे वैल्यू 4 दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे a की जगह 1 दिखा रहा है, तो वो तो नहीं चलेगा, सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए मैंने ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अब मेरा हो गया। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे a 4 है और यहाँ भी a 4 है, तो आप बोल सकते हैं इंप्लाइज a इज इक्वल टू 4, b, अब ये माइनस है तो b इज इक्वल टू -1 and c is equal to -4. Therefore, the required quadratic polynomial is, a की जगह आएगा 4x², b की जगह आएगा -x -4। तो इस तरीके से ये आपका हो गया 4x² -x -4। अगर इसको किसी को सॉल्व भी करना है तो हाँ, वो तो सम उस मेथड से होगा। इसमें क्या है हम लोग को 1/4। हाँ, लेट मी जस्ट चेक अगेन, सम ऑफ द जीरोज इज 1/4, कहीं में गलती तो नहीं हुई है। तो 1/4 इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² माइनस b अपॉन a, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है -1 दिया हुआ है, दैट इज कांस्टेंट टर्म c अपॉन a, लेकिन यहाँ 1 है यहाँ 4 है, तो सेम करने के लिए हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, -4/4, तो a 4 हो गया, c -4 हो गया और b -1 हो गया। करेक्ट। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, सो वी गो टू नेक्स्ट वन नाउ।
फर्स्ट हो गया, वी गो टू सेकेंड वन. Let the required polynomial be. Let the required polynomial be ax square plus bx plus c. ठीक है. अभी जैसे कि आपको मालूम है सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया है. सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितना दिया है? √2 दिया है. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वो कितना दिया है? 1/3 दिया है. ठीक है. देयरफॉर √2 इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज माइनस b अपॉन a. इसको नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख देने का. दूसरा देखो 1/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो कांस्टेंट टर्म इज c अपॉन a. अब देखिए फिर थोड़ा तकलीफ हो गया. क्या? यहां पे a1 दिखा रहा है, यहां पे a3 दिखा रहा है. तो जो 3 इसको 3 करना पड़ेगा. तो इसको देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा. 3√2/3 क्या किया मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 किया है क्योंकि मुझे a3 लाना है. तो अब हम लिख सकते हैं इंप्लाइज a इज इक्वल टू 3, b is equal to minus 3√2 and c is equal to 1. Therefore, the required quadratic polynomial is 3x square minus 3√2x plus 1. Sorry. This ओके वापस लिख देता हूं. 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1. तो अगर आपको a का वैल्यू दोनों में मैच नहीं हो रहा है तो पहले आपको a का वैल्यू मैच करना पड़ेगा. उसके बाद ही आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं. 2 हो गया. चलते तीसरे पे. Third, let the required quadratic polynomial be ax square plus bx plus c. ठीक है. It is given that सम ऑफ जीरोस कितना दिया है? सम ऑफ जीरोस 0. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है भाई? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5 दिया है. देयरफॉर अभी सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज √5 माइनस ये b अपॉन a इज इक्वल टू 0, ये c अपॉन a इज इक्वल टू √5 अपॉन 1. तो ठीक है, आप इसको 1 ले सकते हैं. ये 1 है ना, तो यहाँ अभी 0 है तो नीचे कुछ भी ले लो, तो 1 ले लो. तो क्या इंप्लाई करेगा? a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू
root 5. Therefore, the required quadratic polynomial is x square 0x है, तो एक बार चलो मैं लिख देता हूं, बाद में हटाना पड़ेगा. That is x square plus root 5. 0x लिखने की जरूरत नहीं है. Next, fourth, 1,1. Let the required quadratic polynomial be ax square plus bx plus c. It is given that sum of zeros, कितना दिया sum of zeros 1, and product of zeros कितना दिया है, वो भी 1 दिया है. Therefore minus coefficient of x upon coefficient of x square is equal to 1 and constant term upon कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये फॉर्मूला है, देखो बार बार वही चीज रिपीट हो रही है, तो इसलिए मैं बार बार बोल नहीं रहा हूं. माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1 एंड सी अपॉन ए इज इक्वल टू 1. तो क्या कुछ नहीं है, सिंपल है. इसको आप नीचे 1 लिख दो, इसको नीचे 1 लिख दो, तो दोनों जगह a का वैल्यू सेम हो गया. a इज 1, b इज -1, c इज 1. देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक polynomial is a का वैल्यू 1 है तो x स्क्वायर, b का वैल्यू माइनस है तो माइनस x प्लस 1 हो गया. वैल्यू डाल दिया तो काम खत्म. सो दैट वाज द फोर्थ वन. नेक्स्ट वी गो द फिफ्थ. लेट द रिक्वायर्ड, देखिए हर जगह एक ही स्टेप है. आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर यू कि मैं सब सम आपके लिए सॉल्व करूं, नहीं तो वही चीज हम लोग बार बार करें. लेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax square plus bx plus c. It is given that sum of zeros is equal to, sum of zeros कितना दिया है, -1/4 and product of zeros कितना दिया, product of zeros 1/4. therefore minus coefficient of x upon coefficient of x square is equal to -1/4 and constant term upon coefficient of x square is equal to 1/4. Therefore minus b upon a is equal to -1/4 and c upon a is equal to 1/4. क्या नीचे 4 आ गया, क्या आ गया, a का मैच होता है. अगर a का मैच होगा तो टेंशन खत्म. सो व्हाट डज इट इंप्लाई कि a is equal to 4, b का दोनों माइनस माइनस कट, b1, c is 1. therefore required quadratic polynomial is a की जगह 4, b की जगह 1, c की जगह 1. and we come to the last question. it is basically doing the same thing again and again, but जैसे कि मैंने कहा मैं बार बार कर रहा हूं आपके लिए.
जिससे को आपको रिफर करना हो तो आसान हो जाए। लेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax square plus bx plus c. It is given that what is given? Sum of zeros 4 दिया है, sum of zeros is equal to 4 and product of zeros, product of zeros कितना है भाई? 1 है। sum of zeros का फॉर्मूला क्या है? लास्ट टाइम क्योंकि लास्ट है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज 4 एंड क्या फॉर्मूला? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जीरोस का लास्ट टाइम, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 1। ठीक, तो दिस इज माइनस b अपॉन a इज इक्वल टू 4 एंड c अपॉन a इज इक्वल टू 1। नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल दो, दोनों जगह a का वैल्यू सेम है तो हो गया a इज इक्वल टू 1, यहाँ साइन चेंज शिफ्ट हो जाएगा -4, c इज इक्वल टू 1, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज a की जगह 1 दैट इज x स्क्वायर, b की जगह -4x, c की जगह 1। इस तरीके से सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स कंप्लीट हो गया। आई होप आपको इजी लगा होगा। इजी चैप्टर है, एक सम आता है, देखिए इसका एक सम आया, इसका एक सम आया, तो और तो आप खुद ही प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए सॉल्व किया है, अगर आपको कुछ कोई चेक करना तो आप अपने हिसाब से चेक भी कर सकते हैं। तो आज हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको इजी लगा होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। जैसे कि मैंने कहा पहले भी, अगर आपको लगता है कोई और चैप्टर कमेंट बॉक्स में बताएगा तो मैं वो चैप्टर भी आपके लिए स्टार्ट कर दूंगा। तो आज का वीडियो आपने मैंने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।